रिसेंटली एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इंडिया में बहुत डिस्कशन चल रहा था। बहुत से लोगों ने ये भी कहा दैट एनईपी एम्स एट रिवाइविंग द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। भाई बात सही भी है। मॉडर्न टाइम्स के टीचर्स डे से तो कई साल पहले से इंडिया में गुरु पूर्णिमा और गुरुपुरब जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। तो फिर ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था हमारी कंट्री का, ये गायब कैसे हो गया? हाय, मैं हूँ अंकिता और आज फॉरगॉटन रूट्स ऑफ इंडिया के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके ये एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री से गायब हो गया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम होने के सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं वैदिक एरा में, जो कि 15th सेंचुरी बीसीई से 5th सेंचुरी बीसीई तक एग्जिस्ट करी थी। इस एरा में लिखे गए स्क्रिप्चर्स जैसे वेद, पुराण, रामायण या महाभारत से एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में पता चलता है। वैदिक टाइम्स में ह्यूमन लाइफ को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में डिवाइड किया गया था। ब्रह्मचर्य ह्यूमन लाइफ की पहली स्टेज होती थी जिसमें बच्चों को गुरुकुल, आश्रम, पाठशाला या फिर घरों में पढ़ाया जाता था। इसके साथ वैदिक टाइम पे लिखे गए स्क्रिप्चर से हमें विमेन एजुकेशन के बारे में भी पता चलता है। मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा वैदिक एरा की कुछ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थी। बनारस, उज्जैन जैसी सिटीज उस टाइम की कुछ फेमस एजुकेशन सेंटर्स में थी। इन सब सिटीज में स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरर्स, रिसर्चर्स पहुंच के अपनी अपनी नॉलेज को शेयर किया करते थे। 5th या 6th सेंचुरी बीसीई के अराउंड बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में फ्लरिश करने लगा, जिसके साथ इंडिया में बहुत सारे महाविहारास या यूनिवर्सिटीज बने। ये यूनिवर्सिटीज वैदिक स्टडीज, संस्कृत एजुकेशन, मेडिसिन और योगिक एजुकेशन के लिए फेमस थी। इन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल जैसी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। इन यूनिवर्सिटीज में से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला में थी, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आती है। ये साइट वैदिक टाइम्स से एग्जिस्ट करती थी और बाद में ये जगह बुद्धिज्म एजुकेशन के लिए एक प्रोमिनेंट साइट बन गई। इसी एजुकेशन सेंटर में पनीनी ने संस्कृत ग्रामर की टेक्स्ट अष्टाध्यायी लिखी थी, चरक ने आयुर्वेद की स्टडी करी थी और मॉडर्न टाइम्स के स्ट्रैटेजिस्ट चाणक्य ने भी इसी सिटी में अर्थशास्त्र की रचना की थी। 4th to 5th सेंचुरी में पोस्ट कुषाण डायनेस्टी इस साइट पे वाइट हंस ने हमला किया और इस यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन हो गया। इंडिया की एक और वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ईस्टर्न इंडिया के मगध या प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड थी। ये यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा फ्लरिश करी थी गुप्ता पीरियड में और हर्षवर्धन के रेन में फ्रॉम 5th to 6th सेंचुरी सीई। गुप्ता पीरियड में इंडियन एजुकेशन अपने बेस्ट पे थी एंड इंडिया ने बहुत से स्कॉलर्स हुए जो एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, फिलोसफी के लिए नोन थे। जैसे कालिदास was known for literature and Aryabhatta and Varahamihir were known for astronomy, science and mathematics. हर्षवर्धन के एरा में भी चाइनीज बुद्धिस्ट monk एंड स्कॉलर ह्वेनसांग इंडिया पहुंचे थे। उन्होंने काफी टाइम नालंदा में स्पेंड किया था एंड डिटेल में नालंदा के बारे में लिखा भी था। नालंदा में आज भी ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल सिचुएटेड है। नालंदा के अलावा उड़ीसा की रत्नागिरी और सौराष्ट्र यानी प्रेजेंट डे गुजरात के वल्लभी में भी फेमस महाविहारास लोकेटेड थे। 8th से 12th सेंचुरी सीई में पाला एम्पायर ईस्टर्न इंडिया का एक बहुत फेमस एम्पायर था और उनके टाइम पे इंडिया में की यूनिवर्सिटीज इमर्ज हुई। नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरा जो बिहार में थी, सोमापुरा, जगदला जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में थी और पुष्पगिरी जो उड़ीसा में थी। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी बहुत से वैदिक कॉलेजेस थे इन साइट्स लाइक सलोदगी, इनाईराम, श्रृंगेरी। 12th से 13th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी के अंडर चिदम्बरम में नटराज टेम्पल स्कूल भी इमर्ज किया। 11th से 12th सेंचुरी के अराउंड मुस्लिम इन्वेजन के साथ ऑलमोस्ट सभी महाविहारास को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पाला डायनेस्टी के फेमस ईस्टर्न यूनिवर्सिटीज भक्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दी। बहुत से बुद्धिस्ट मंक्स को मार दिया और उनके स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया। बोला जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी kept on burning for 3 months owing to the amount of paper which was there in the university. इन इन्वेजन से बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम इंडिया से पूरी तरीके से वैनिश हो गया था। वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी मोस्टली सर्दर्न इंडिया के कॉडल एरियाज जैसे हम्पी, श्रृंगेरी और कांचीपुरम जैसी सिटीज में लिमिट हो गया था। इसके बाद मिडिवल पीरियड में न्यू इस्लामिक एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए इन सिटीज लाइक लखनऊ, दिल्ली एटसेट्रा।
फाइनली इट वॉज ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश कॉलोनियल राज जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। 1784 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को रूल करना स्टार्ट करा, तब उन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी बनाई, जहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट्स ने इंडियन कल्चर और लोकल लैंग्वेज को स्टडी करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने इन्हीं लोकल लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू करी, जैसे कि संस्कृत कॉलेज वाज ओपनड इन वाराणसी इन 1791। इन कॉलेजेस में उन्होंने अपर क्लास इंडियंस को अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इंडियन एजुकेशन देनी शुरू करी। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद मिशनरी एजुकेशन को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और फाइनली 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास किया गया और इंग्लिश को मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया फॉर हायर एजुकेशन। थॉमस मैकले ने अपने मिनट्स ऑन एजुकेशन में एसेस किया कि ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स जैसे गुरुकुल्स, जहां पर इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, उनको पढ़ने से इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर बहुत सारे गुरुकुल्स को जला डाला था और टीचर्स को मरवा भी दिया था। गवर्नमेंट मिशनरी स्कूल्स में सिर्फ अपर क्लास इंडियंस को क्लरिकल जॉब्स देने के लिए एजुकेट करना शुरू करा और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो ऑलमोस्ट सबके लिए अवेलेबल था, उसको ब्रिटिश एरा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से एजुकेशन वाज ओनली अवेलेबल फॉर फ्यू अपर क्लास इंडियंस। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत खराब थी। Many people in those times were suffering from poverty, famines and deaths. ऐसे में एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री जो किसी टाइम पे इंडिया की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, नाउ टुक अ बैक सीट एंड इवन आफ्टर 74 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस आज भी हमारी कंट्री में मोर और लेस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो आखिर क्यों जरूरी है इंडिया को अपने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना और कैसे NEP 2020 प्रॉमिसेस अस दैट? इन दोनों पॉइंट्स को हमने कवर किया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।